हाँ जी, हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर क्लिकिंग एट माय व्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप कनाडा के अंदर इजीली ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो। पूरी प्रोसेस डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दरअसल यार मैं अभी मोंटाना में हूँ, यूएसए के अंदर, और रेस्ट एरिया में बैठा था और मैंने मैसेज पढ़ा था एक भाई का जो मेरे को पूछ रहे थे कि भाई बताओ कि ट्रक का लाइसेंस कैसे लें कनाडा में। तो मैंने सोचा कि आज यही व्लॉग बनाते हैं, आपके साथ डिटेल में बात करते हैं कि कैसे आप पूरी प्रोसेस को एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। और अपनी पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने कनाडा में ट्रक का लाइसेंस लिया था जब मैं यहाँ पर आया। तो ये व्लॉग में बने रहना, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। फ़िलहाल भाई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं अभी ट्रक लगाकर पीछे रेस्ट एरिया में बैठा हूँ। तो ये है मेरे सामने रेस्ट एरिया। तो यहाँ पे अमेरिका में ऐसे रेस्ट एरिया बने होते हैं जहाँ पर आप अपना ट्रक पार्क कर सकते हो, खाना खा सकते हो, वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो मेरे सामने एक भाई वहाँ पर कुकिंग कर रहा था, तो उसने अपना पूरा बारबेक्यू लगाया हुआ है, कुकिंग चल रही थी उसकी। तो भाई उसको देख के मेरे मन में भी ख्याल आया कि यार रोज़ अंदर ट्रक के खाना खाता हूँ, आज कुछ बाहर खाते हैं। तो मैं खा रहा हूँ फ़िश राइस और साथ में थोड़ा एस्परगस। और साथ में भाई आपको पता है कि अपना बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, बस 45 दिन रह गए हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी डाइट काफ़ी हार्ड चल रही है और वर्कआउट भी कर रहा हूँ रोज़। और भाई अपने डोले शोले अभी पूरे बन रखे हैं और 45 दिन में पूरा पटाखा पड़ने वाला है जब मैं स्टेज के ऊपर जाऊँगा। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो पता नहीं, पर इतना पता है कि मैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में होऊंगा। चलो अभी बॉडी बिल्डिंग को साइड में करते हैं, मैं करूं अपनी मील एंजॉय, साथ साथ में दिखाऊंगा आपको सफ़र, और साथ साथ में करेंगे बात कि कैसे आप लाइसेंस ले सकते हो कनाडा के अंदर। तो वैसे भी आज थोड़ा मैं जल्दी में हूँ क्योंकि आज घर जाना है, और घर जाने की खुशी आपको पता ही है कि जल्दी जल्दी में बंदा खुश रहता है कि आज घर जाएंगे। तो मैं 4 दिन पहले आया था लास वेगस के अंदर। लास वेगस में मैंने लोड खाली किया और कल लास वेगस से ही लोड पिक किया है और आज वापस जा रहा हूँ कनाडा अपने घर। तो आपको आज कनाडा और यूएसए का बॉर्डर दिखाऊंगा, साथ में दिखाऊंगा थोड़े बहुत मोंटाना के शॉट्स। चलो ये बातें तो रही साइड में, पर पहले बात करते हैं कि मैं ट्रकिंग लाइन में कैसे आया। तो भाई मैं यहाँ पे कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया था ऑलमोस्ट 7 साल पहले। 3 साल की मैंने पढ़ाई की और उसके बाद वर्क परमिट मिलता है हमें। वर्क परमिट के ऊपर हम कोई भी काम कर सकते हैं, ओपन वर्क परमिट होता है वो। तो ओपन वर्क परमिट के ऊपर मेरा ये प्लान था कि यार ट्रकिंग के अंदर पीआर लग जाती है, तो मैंने यही सोचा कि 4 पैसे भी बन जाएंगे, पीआर भी लग जाएगी, तो क्यों ना ट्रकिंग ही करते हैं। तो मेरे अपने चाचा की कंपनी है, मैं उनकी कंपनी में मैंने 3 साल काम किया, अपनी पीआर लगाई और ट्रकिंग में मेरी पीआर आ गई। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और जॉब्स की हैं और फिर मेरा उन जॉब में दिल नहीं लगा और मैं वापस अभी ट्रकिंग में आ गया हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी ट्रकिंग की, थोड़ी मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया, पर लाइफ में ट्रकिंग में काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस स्टोरीज़ हैं, वो आपको किसी और दिन शेयर करूँगा किसी और व्लॉग में। तो जो मैंने लाइसेंस लिया था, मैंने वो लिया था ओंटारियो स्टेट के अंदर। वैसे जो कनाडा है इसके अंदर काफ़ी स्टेट्स हैं और हर स्टेट का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, पर लगभग कहीं ना कहीं ये रूल सेम है। तो मैं आपके साथ मोटे मोटे शेयर करूँगा आज सिर्फ ओंटारियो स्टेट के रूल्स, कि कैसे आप यहाँ पे बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइसेंस की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपको पूरी जॉब लेने तक आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप एज अ न्यू ड्राइवर, एज अ न्यू लाइसेंस कैसे जॉब लोगे। पर फिलहाल यार अभी अपना सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैंने सभी कुछ अभी बता दिया तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको साथ साथ में अपनी जर्नी दिखाता हूँ और साथ साथ में शेयर करेंगे पूरा प्रोसेस। तो गाइज़ ये है मेरे पीछे मोंटाना स्टेट, काफ़ी पहाड़ियाँ और जंगलों से भरी हुई है और काफ़ी खूबसूरत स्टेट है। और अभी मैं हाईवे के साइड पे रुका था और यहाँ पे थोड़ी जगह बनी हुई है जहाँ पर आप ट्रक रोक सकते हो इमरजेंसी में। इमरजेंसी में भी रोक सकते हो, वैसे भी रुक सकते हो अगर आपका दिल कर रहा है। तो बाहर मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा चलो ब्रेक लगाते हैं। और ये है मोंटाना, और ये जो हाईवे जा रहा है ये है हाईवे नंबर 15, और ये हाईवे यहाँ से सीधा जाता है कनाडा में। तो मैं अभी बस ऑलमोस्ट 6 घंटे दूर हूँ बॉर्डर से, और बॉर्डर क्रॉस करके मेरे को 2-2.5 घंटे और लगेंगे और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने सोचा यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और आपके साथ बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। तो हाँ जी गाइस, अब बात करते हैं कि लाइसेंस कौन ले सकता है। तो यार अगर आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ट्रक नहीं चला सकते। अगर आप यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे हो तो आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो। और एक और बात, अगर आप यहाँ एज अ टूरिस्ट आते हो तो आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो।
और आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए, आपने ट्रक का लाइसेंस ले लिया और विद इन 6 मंथ पीरियड जो आपका यहाँ पे कनाडा में स्टे होती है, अगर आपको किसी ट्रकिंग कंपनी ने LMIA दे दी तो आप उसके बेसिस के ऊपर अपनी PR लगा सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है, पर कई लोग करते भी हैं, पर मुझे आजकल नहीं पता कि इसका कितना मतलब सक्सेस रेट है या नहीं है, और मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है और आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यार कि ट्रक के लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। तो गाइस, सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हो आपको गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो ओंटारियो स्टेट है वहाँ पे लाइसेंस शुरू होता है G1 से, फिर आता है G2 और फिर आता है G, और G जो है वो फुल लाइसेंस है, और उसके बाद आप ट्रक का लाइसेंस का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पर आया था मेरी 18 साल की उम्र थी, मेरे पास कोई बैक होम में गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं था, लाइसेंस नहीं था, तो मैंने शुरू से ही शुरू किया और G1 लाइसेंस लिया। और सबसे कमाल बात आपको बताता हूँ, मैं जिनके पास यहाँ पर आया था उन्होंने मेरे को सबसे बढ़िया सजेशन ये किया कि मेरा लाइसेंस का प्रोसेस उन्होंने बिल्कुल साथ में ही शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा ट्रक का लाइसेंस बहुत जल्दी बन गया था 21 साल की उम्र में। तो होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा, पर वो वेट करते रहते हैं कि लाइसेंस को डिले करते रहते हैं, है ना। तो यार इसके ऊपर प्रोक्रास्टिनेट मत करो, आप जितनी जल्दी हो सके अपना G1 या जो भी जिस स्टेट में भी आप हो लर्निंग लाइसेंस आप अपना अप्लाई करो, ताकि जो आपके फ्यूचर वाले लाइसेंस है वो आपको जल्दी मिल जाए और आपकी इंश्योरेंस सस्ती हो। तो सबसे पहले आपको ओंटारियो स्टेट में G1 लेना पड़ता है, और G1 एक बिल्कुल नॉलेज टेस्ट है। तो आप सीधा जाओगे जहाँ रजिस्ट्री होती है, जो सर्विस ओंटारियो होगा, जो एक सेंटर होता है जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं, सरकारी काम होते हैं, वहाँ पे जाके आप नॉलेज टेस्ट दोगे। सबसे पहले आपको खुद एक सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ पढ़ना पड़ेगा बुक से ऊपर, जिसमें सारे MCQs, रोड के बारे में, साइन, सेफ्टी मेजर सारे होते हैं, और फिर आप देते हो नॉलेज टेस्ट और आपको G1 लाइसेंस मिल जाता है। G1 के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, और क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काफ़ी, तो आप जिसके साथ चलाओगे आपके साथ हमेशा एक सीनियर बंदा होगा कि जिसके पास कम से कम 4 या 5 साल का लाइसेंस है। और G1 के बाद आपको 8 महीने वेट करना पड़ेगा और फिर आप दे सकते हो G2। तो G2 भी फुल लाइसेंस नहीं होता, उसके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कुछ टाइमिंग हाईवे के ऊपर नहीं जा सकते। और G2 में भी सेम है कि आपको एक स्कूल के अंदर जाके G2 लेना पड़ेगा, जो स्कूल गाड़ी चलाना सिखाते हैं। आप G2 खुद अपनी गाड़ी में नहीं दे सकते जाकर, तो आप स्कूल से क्लासेस लोगे, कम से कम आपको 3 या 4 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है आपको सारा कनाडा के रूल बताएगा ड्राइविंग के, आपको रोड टेस्ट करवाएगा, आपको सारा समझाएगा। फिर आप जाओगे सेंटर में अगेन, और आप वहाँ पे जाके एक रोड टेस्ट दोगे, एक नॉलेज टेस्ट दोगे दोबारा, और आपको G2 लाइसेंस मिल जाएगा। फिर G2 के ऊपर आप अपनी गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, पर मैंने जैसे आपको बोला कुछ हाईवे की रिस्ट्रिक्शंस होंगी। और G2 लेने के बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा G लाइसेंस के लिए। तो मेरा यही प्रोसेस था, मैंने G1 लिया, उसके बाद 8 महीने वेट किया, फिर मैंने G2 लाइसेंस लिया, और फिर मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी, और मैंने फिर 1 साल वेट किया। जब तक मैंने अपनी गाड़ी चलाई मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, और फिर मैंने अपनी गाड़ी में ही G लाइसेंस ले लिया था। तो अगर तो आपके पास अपनी गाड़ी है, G2 के बाद आप खुद सेंटर में जाके टेस्ट दे सकते हो ड्राइविंग का और G लाइसेंस ले सकते हो। पर अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो वही आपको दोबारा इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, और फिर आपको G लाइसेंस मिलेगा। G लाइसेंस के ऊपर आपको हाईवे के ऊपर लेके जाते हैं, वो थोड़ा हाईवे वाला लाइसेंस होता है। और फिर अगर आपको G लाइसेंस मिल गया तो आपके पूरे लाइसेंस कनाडा में कंप्लीट हो गए, आपको फुल लाइसेंस मिल चुका है। और जब आपके पास G होगा ना, आपकी इंश्योरेंस भी सस्ती होगी गाड़ी की एज़ कम्पेयर टू G2। तो जब आपके पास G आ गया उसके बाद आपका होता है प्रोसेस शुरू ट्रकिंग के लाइसेंस का। तो मैंने ऑलमोस्ट 20 साल की उम्र में अपना G ले लिया था, और तब मेरा स्टडी चल रही थी। तो मैंने जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट की मेरे को ओपन वर्क परमिट मिल गया था। तो मेरा प्लान यही था कि यार जैसे ही मेरा वर्क परमिट आएगा, मेरे को ट्रक चलाना है, पैसे बनाने हैं, तो मैंने पहले ही अपना G लाइसेंस लेके रखा था, और जैसे ही मेरा वर्क परमिट आया मैंने एक ट्रक की लाइसेंस की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। और जो ट्रक के लाइसेंस का प्रोसेस है अभी मैं आपको वो बताता हूँ कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको लेना पड़ेगा A1 लाइसेंस। A1 लाइसेंस में वही सेम MCQ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो ट्रैकिंग के रिलेटेड होते हैं। तो आपको वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आप एक बुक से भी कर सकते हो, आप किसी स्कूल में जाके भी कर सकते हो, और फिर वो आपको सेंटर में जाके A1 लाइसेंस मिलेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा वहाँ पे। आपका जब वो टेस्ट क्लियर होगा फिर आपको उसके बाद एयर ब्रेक का लाइसेंस लेना पड़ेगा, Z लाइसेंस।
तो ये जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं यहाँ पर, इनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होती, मतलब तेल वाली ब्रेक नहीं होती, इनके अंदर एयर ब्रेक सिस्टम होता है। तो ये एयर ब्रेक सिस्टम का आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जेड लाइसेंस। और जब आपने दोनों A1 मतलब आपने टेस्ट भी दे दिया नॉलेज वाले सारे क्वेश्चन ट्रैकिंग के रिलेटेड, और आपने एयर ब्रेक का कोर्स भी कर लिया, तो एयर ब्रेक में भी यही क्वेश्चन होंगे सारे नॉलेज वाले, है ना, आपको उसके बारे में सारा पता होना चाहिए। और वो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्लियर कर जाओगे, अगर थोड़ा बहुत स्टडी करो, है ना, दिमाग लगा के वहाँ पे आप आंसर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। और आपके पास जैसे ही A1 और एयर ब्रेक का लाइसेंस आ गया, फिर आप एलिजिबल होते हो किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने में और वहाँ पे ट्रक की क्लासेस लगाने में। तो उसके बाद आप किसी स्कूल में एडमिशन लोगे। कनाडा के अंदर काफ़ी ट्रकिंग स्कूल्स हैं जो ट्रक चलाना सिखाते हैं। तो ऐसा ही मेरा एक स्कूल था जहाँ पे मैंने ट्रक चलाना सीखा, और मेरे को ऑलमोस्ट तब $6,000 मैंने दिया था उनको। और आजकल जो रेट है वो यही चल रहा है, कुछ 8 से लेके $9,000। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे स्कूल में जाते हो। अगर तो आप किसी लोकल स्कूल में जाते हो जहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं सिखाते, तो वो आपको कुछ 6,000 चार्ज करेंगे। और जो थोड़े हाई फाई स्कूल हैं जो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे बढ़िया वाली, तो वो कुछ आपसे लेंगे 9,000 $10,000 के आसपास। और होता क्या है कि जब आप वहाँ स्कूल में होंगे तो वो आपको प्रॉपर टीचिंग कराएंगे, आपको ट्रक की पूरी इंस्पेक्शन करानी सिखाएंगे, हर एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, आपको रोड के ऊपर लेके जाएंगे, आपको ट्रक चलाना सिखाएंगे। तो जब आप पूरे ट्रेंड हो जाओगे तब वो आपको भेजेंगे सेंटर के अंदर टेस्ट देने के लिए। तो वहाँ पर आप अपना टेस्ट बुक करोगे और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। जो आपका गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको रोड के ऊपर ट्रक भी लेके जाएगा, देखेगा कि आप कैसा चलाते हो, आपको इंस्पेक्शन भी करवाएगा, आपसे कपलिंग अनकपलिंग भी करवाएगा। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो जब आप टेस्ट क्लियर कर गए ट्रक का, तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है और आपके पास ट्रक का लाइसेंस आ जाता है। फिर इसके बाद सिर्फ ये होता है कि आपको जॉब ढूंढनी है और जॉब करनी है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 19 साल है। आप 19 साल के अगर ऊपर हो तभी आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो। और दूसरा आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल इसलिए यार क्योंकि कनाडा अमेरिका में थोड़ा ड्रग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है और ये हैवी मशीनरी में थोड़ा आपको पता है कि रिस्क नहीं ले सकते। तो आपका एक ड्रग टेस्ट होगा और दूसरा आपकी एज 19 से ऊपर चाहिए, तो आप ट्रक के लिए एलिजिबल हो।